संघर्ष की रोशनी। गांव के छोटे से कस्बे में एक बड़ा सा हवेली नुमा घर था जिसे लोग ठाकुर हवेली कहते थे। इस घर के मालिक थे ठाकुर प्रताप सिंह, जो अपने ज़माने के प्रभावशाली व्यक्ति थे। उनके बेटे विजय प्रताप सिंह भी अपने पिता की छवि में ढले थे, क्रोधी, कठोर और अहंकारी। ठाकुर साहब की पत्नी सुमित्रा देवी भी इन्हीं की तरह अपने नियमों और परंपराओं को लेकर कठोर थीं। सपनों का सौदा। ठाकुर प्रताप सिंह के घर में एक बहू आई थी, संध्या। वह सुंदर, शिक्षित और संस्कारी थी, लेकिन अपने सपनों से भी भरी हुई थी। जब वह ब्याह कर आई तो सोचा था कि यह घर उसके लिए एक नए जीवन की शुरुआत होगा, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि यह घर उसके लिए कैद खाने से कम नहीं होगा। संध्या जब पहली बार हवेली में आई तो उसकी सास सुमित्रा देवी ने उसे ठंडी निगाहों से देखा और बस एक बात कही, इस घर में औरतों की इज्जत उनके काम से होती है, पढ़ाई लिखाई से नहीं। संध्या को समझ आ गया था कि यह घर उसके लिए आसान नहीं होगा, लेकिन उसने उम्मीद नहीं छोड़ी। अत्याचारों की शुरुआत। शादी के कुछ ही दिनों बाद संध्या को महसूस हुआ कि उसे इस घर में कोई प्यार नहीं देने वाला। पति विजय उसे न सिर्फ नज़रअंदाज करता था, बल्कि छोटे छोटे बातों पर उसे डांटता, ताने मारता और कभी कभी हाथ भी उठा देता था। सास सुमित्रा देवी का भी व्यवहार कठोर था। सुबह से रात तक घर के सारे काम करने के बावजूद भी वह संतुष्ट नहीं होती। बहू का धर्म होता है सेवा करना, यह कहकर वह संध्या को दिन भर रसोई और घर के कामों में लगाए रखती थी। लेकिन सबसे बड़ा अत्याचार था ठाकुर प्रताप सिंह का। वह हमेशा बहुओं को दासी समझते थे। संध्या को भी वह हर वक्त डांटते और ताने देते थे। हमारे घर की औरतों को सिर्फ सेवा करनी होती है, ना कि अधिकारों की बातें करनी हो चाहिए। यह उनका रोज का संवाद था। आशा की किरण। संध्या का मायका ज़्यादा दूर नहीं था, लेकिन उसके माता पिता ने उसे समझा दिया था, बेटी, शादी के बाद लड़की का घर उसका ससुराल होता है। हमें समाज में इज्जत रखनी होती है, इसीलिए तू वहीं रहकर सब ठीक करने की कोशिश कर। संध्या ने खुद को मजबूत बनाया। उसने अत्याचारों को सहना शुरू किया, लेकिन उसके मन में एक संकल्प जन्म ले चुका था, मैं इस अंधेरे को हमेशा के लिए ख़त्म कर दूंगी। धीरे धीरे संध्या ने ससुराल के हर व्यक्ति के व्यवहार को समझना शुरू किया। उसने पाया कि विजय प्रताप खुद अपने पिता के कठोर अनुशासन में पले बड़े थे और उनका गुस्सा उन्हीं की देन था। सुमित्रा देवी खुद भी अपनी सास से ऐसे ही अत्याचार झेल चुकी थी, इसीलिए वे अब वही अपने बहू पर निकाल रही थी। लेकिन संध्या ने यह भी देखा कि ससुराल के नौकर चाकर, गांव की औरतें और यहाँ तक कि ठाकुर हवेली के कुछ रिश्तेदार भी इस अन्याय को सही नहीं मानते थे। ये उसकी पहली जीत थी। वह अकेली नहीं थी। संघर्ष की शुरुआत। संध्या ने चुपचाप अपने अधिकारों की लड़ाई लड़नी शुरू कर दी। उसने सबसे पहले अपने पति विजय से बात करने की कोशिश की। जब भी वह उसे मारता, संध्या अब रोती नहीं थी। वह शांत होकर बस एक ही बात कहती, एक दिन तुम्हें खुद पर शर्म आएगी। धीरे धीरे विजय की मारपीट कम होने लगी। एक दिन जब उसने गुस्से में संध्या पर हाथ उठाया तो संध्या ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, अगर तुम मुझे मारकर खुद को मर्द समझते हो तो ये तुम्हारी
सबसे बड़ी कमजोरी है। विजय को यह सुनकर झटका लगा। यह पहली बार था जब किसी ने उसे इस तरह का जवाब दिया था। संध्या ने सुमित्रा देवी को भी बदलने का निश्चय किया। जब भी वह उसे बेवजह ताने देती, वह चुपचाप सब सुनकर बस इतना कहती, माँ जी, क्या आपको अच्छा लगेगा अगर कल आपके बेटे के साथ ऐसा हो? धीरे धीरे सुमित्रा देवी की कठोरता में भी कमी आने लगी। अत्याचार का अंत। लेकिन असली लड़ाई अभी बाकी थी। ठाकुर प्रताप सिंह, वह अब भी संध्या को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ते थे। एक दिन गांव में एक पंचायत लगी। ठाकुर साहब हमेशा गांव की बहू बेटियों को उनके अधिकारों से वंचित रखने की वकालत करते थे। लेकिन इस बार संध्या ने पंचायत में खड़े होकर कहा, एक औरत को सिर्फ बहू या बेटी समझने की बजाय इंसान समझना कब सीखेंगे आप? यह सुनकर पूरा गांव सन्न रह गया। ठाकुर प्रताप सिंह को पहली बार लगा कि उनकी सत्ता अब डगमगाने लगी है। धीरे धीरे गांव की औरतें भी संध्या का साथ देने लगी। विजय प्रताप को भी एहसास हुआ कि उसने अपनी पत्नी के साथ गलत किया है। उसने पहली बार संध्या से माफ़ी मांगी। और एक दिन ऐसा आया जब ठाकुर हवेली के दरवाजे पर एक नया नाम पट टंग गया, संध्या गृह। अब यह हवेली सिर्फ ठाकुरों की नहीं थी, यह उन सभी औरतों का घर था जो सम्मान और अधिकार से जीना चाहती थी। निष्कर्ष, संध्या ने सिर्फ अपने लिए बल्कि हर उस औरत के लिए रास्ता बनाया जिसे अत्याचार सहना पड़ा। उसने यह साबित किया कि अगर एक औरत ठान ले तो वह सबसे कठोर दीवार को भी गिरा सकती है। संध्या आज भी उसी हवेली में रहती है, लेकिन अब वह एक कैदी नहीं बल्कि एक प्रणा है।